साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रखर राजस्थान कार्यक्रम चलेगा, रीड टू लीड कार्यक्रम। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा आदेश वो जारी हो चुके हैं और आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे उसी आदेश को लेकर के। ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिलों के नाम से जारी किया गया है और इसका विषय है विद्यार्थियों में पठन कौशल में सुधार हेतु प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के संबंध में। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि शिविरा पंचांग में कक्षा 1 और 2 तथा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में प्रभावशीलता व पठन की समझ में सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन की स्वस्थ आदत विकसित करने के लिए विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके लिए कक्षा 1 से 8 के लिए जो अकादमिक प्लान विभाग के द्वारा जारी किया गया है उसके अंदर भी ये आदेश है वो जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान, ये प्रखर राजस्थान है, उस कार्यक्रम का नाम है। रीड टू लीड भी इसको के नाम से जाना जाएगा। अभियान का आयोजन है वो दिनांक 9 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 तक, यानी 4 सप्ताह के लिए आयोजन होगा। कक्षा इसमें शामिल होंगे कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कक्षीय प्रक्रिया के दौरान किया जाना है। इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश इसके साथ में संलग्न जो इसी वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के संबंध में। अब यहाँ पर हम बात करें कि कल दिनांक 3 सितंबर 2024 को प्रातः 11 से 11:30 बजे तक समस्त राजकीय विद्यालयों में रीड ए थॉन कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। यानी कि कल दिनांक 3 सितंबर 2024 को प्रातः 11 से 11:30 बजे तक समस्त राजकीय विद्यालयों में रीड ए थॉन कार्यक्रम वो संचालित किया जाना है। साथियों 3 सितंबर 2024 को रीड ए थॉन कार्यक्रम में समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में विद्यार्थियों को इसमें भाग लिया जाना है। रीड ए थॉन कार्यक्रम हेतु आवश्यक सूचना संलग्न है। इसमें अब रीड थॉन कार्यक्रम क्या करना है, ये प्रातः 11 से 11:30 के बीच में होगा। सभी कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, शिक्षक भी इसमें भाग लेंगे और साथ में विद्यालय में जो उपलब्ध सामग्री है, पठन योग्य सामग्री है, उसको एक साथ पढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर है वो क्या होगा, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व समस्त पीओ को निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी वीसी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और कल जो रीड ए थॉन कार्यक्रम होगा उसमें प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके बारे में भी विद्यार्थियों को बताया जाएगा, समुदाय के लोगों को बताया जाएगा और साथ में जो विद्यालय में पठन सामग्री है वो भी एक साथ है वो पढ़ेंगे उस आधे घंटे के दौरान। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम दिशा निर्देश 9 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक के मध्य संचालित समय सारणी अनुसार दिवसों और उनसे संबंधित गतिविधियों का आयोजन है वो किया जाना है। कार्यक्रम संबंधी पठन गतिविधियों को मुख्य रूप से कितने घटकों में बांटा है, 4 घटकों में बांटा है। और वो 4 घटक कौन से, 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और सामान्य गतिविधियाँ, समुदाय संबंधित गतिविधियाँ। ये 4 घटक कक्षा 1 से 5, 6 से 8 सामान्य गतिविधियाँ और समुदाय संबंधी गतिविधियां। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का समापन होगा 2 अक्टूबर 2024 को निपुण मेले के आयोजन के साथ में ही इसका समापन होगा और इसका जो समापन प्रत्येक पीओ स्तर पर इसका समापन होगा। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार समस्त अधिकारियों को निर्धारित किए गए कार्य दायित्वों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसके अंदर के जो कार्यक्रम है वो रीड ए थॉन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम संबंधित दिशा निर्देश, पठन हेतु आयोजित किए जाने वाली गतिविधियाँ, रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने हेतु जानकारी व रीडिंग स्ट्रेटजी, ये इसके अंदर है वो शामिल हैं।
अब हम बात करते हैं प्रखर राजस्थान रीड टू लीड के दिशा निर्देश के लिए जो जारी हुए हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा, उनके ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसाओं के क्रम में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। इस हेतु स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसको हम एफएलएन के नाम से जानते हैं, को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर हम बात करें कि शिविरा पंचांग के द्वारा कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पठन कौशल के लिए कार्यक्रम है जो अकादमिक प्लान के रूप में जारी किया गया है, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है उसमें प्रखर राजस्थान, और इसमें जो 7वां पीरियड है वो रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित है, वो विद्यालय समय सारणी के अंदर है वो निर्धारित किया गया है। उसके ऊपर है वो पहले अकादमिक प्लान का वीडियो मेरा पहले बना दिया है, उस वीडियो का अगर आप देखना चाहो तो उसको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अब यहाँ पर है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य। तो इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना, पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करना व पठन कौशल की प्रभावशीलता व अवधारणाओं की समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना। यानी कि विद्यालय में जो उपलब्ध संसाधन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेकर उनको पठन कौशल को विकसित करने के लिए हमें काम में लेना है। स्थानीय भाषा में रोचक कहानियाँ, गीत इत्यादि को कक्षीय गतिविधियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करना। अब ये कार्यक्रम है वो कब चलेगा? ये कार्यक्रम प्रखर राजस्थान है वो 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसमें विद्यार्थियों में पढ़ने में जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं, अटक कर पढ़ते हैं, के साथ सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशल का विकास है वो करना है। इसमें हमें शिक्षकों के साथ में माता पिता, समाज के स्वयंसेवक, वॉलंटियर की मदद से पठन कौशल हेतु गतिविधियां संचालित की जानी है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता व उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है, जिसके लिए परिशिष्ट एक संलग्न है। इसमें 4 घटक बताए गए हैं। पहला घटक है कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां, दूसरा है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां, तीसरा है प्रेरक गतिविधियां और चौथा घटक है वो समुदाय के लिए गतिविधियां। इस कार्यक्रम को जो चरण है वो इस प्रकार से रहेंगे। इसको 4 सप्ताह में बांटा गया है। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 9 सितंबर को आयोजित होगा। इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो उसका शुभारंभ है वो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसी दिन जिला व ब्लॉक स्तर के ऊपर है वो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले अपने अपने जिला व ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम का शुभारंभ वो 9 सितंबर को किया जाएगा। इसी दिन पीओ-यूसीओ विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम दिवस में रीड ए थॉन का समस्त विद्यालय में आयोजन होगा। ये 9 सितंबर को होगा। समस्त पीओ-यूसीओ स्तर पर 2 अक्टूबर 2024 को निपुण मेले का आयोजन होगा और इसी दिन इस कार्यक्रम का वो समापन होगा। अब इस कार्यक्रम हेतु जो समय सारणी वो दी गई है, इसमें जो पहला जो सप्ताह है वो 9 से 13 सितंबर का दिया गया है। इसमें 9 से 13 सितंबर को प्रत्येक दिवस में 7वें कालांश में रीड ए थॉन का आयोजन होगा, जिसमें विद्यार्थियों में पठन के प्रवाह कौशल एवं समझ विकसित करने हेतु कार्य करवाना होगा। 10 सितंबर को एक डे है वो निर्धारित किया गया है। इसमें पुस्तकालय दिवस का आयोजन करना है। इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ साथ में समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने हेतु आवंटित की जाएंगी, यानी 10 सितंबर को होगा। अगला जो वीक चलेगा वो है 14 सितंबर से 21 सितंबर तक। इसमें 7वें कालांश को वही रीड ए थॉन के रूप में आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को पठन के प्रवाह कौशल एवं समझ विकसित करने हेतु कार्य करना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन करना है। इस हेतु पृथक से गाइडलाइन वो जारी की जाएगी, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उसके बाद में 23 से 28 सितंबर 2024 को 23 से 28 सितंबर के अंदर वो प्रत्येक दिन 7वें कालांश में वही रीड ए थॉन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 23 सितंबर को कहानी सुनाना, शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना वो 23 सितंबर को होगा। और इसी
शिक्षा में महत्व पठन कौशल के विकास की अवधारणा को दर्शाते हुए रोल प्ले का आयोजन भी इसमें किया जाना है 23 सितंबर को। 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस यानी डिजिटल माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों को कहानी, कविता व सुनाना आती है इत्यादियों का। उसके बाद में 30 सितंबर से 2 सितंबर तक इसमें वही 7वें कालांश में इनको रीडिथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 1 अक्टूबर को शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण होगा और 2 अक्टूबर को निपुण मेले का आयोजन पूर्व से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार और पठन कौशल की समझ हेतु समुदाय की भागीदारी हेतु वार्ता का आयोजन, कम्युनिटी कैंपेन एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर है प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ। कक्षा 1 से 2 के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ रहेंगी, इसमें बुनियादी साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिसमें शिक्षक गीत, कविता, कहानी सुनाना, चित्रों पर खुली चर्चा, आसपास की वस्तुओं, अनुभव पर कल्पनात्मक चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डेबल टेक्स्ट, सरल छोटी कहानियाँ शामिल हैं इसमें। इन गतिविधियों को खेल रोचक तरीकों के माध्यम से पठन व लेखन कौशलों के अभ्यास के हेतु प्रतिदिन किया जाना है। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य आयोजित किया जाए। उसके बाद में कक्षा 3 से 5 के लिए जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। गतिविधियां पठन कौशल, पढ़ने का प्रवाह, समझने की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित रहेंगी। गतिविधियों में मार्गदर्शित पठन सत्र, कहानी सुनाना, पुस्तक आधारित चर्चाएं शामिल होंगी जो बच्चों को पाठ के महत्व को समझने में मदद करेंगी। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य आयोजित किए जाएँ। 6 से 8 में गतिविधियां पठन कौशल जैसी समालोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण पर आधारित होंगी। ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि व पाठ के साथ समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले। यहाँ पर इनके सभी के अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए हैं। पहला है स्कूल शिक्षा परिषद को जो इस कार्यक्रम को, इसकी व्यापक कार्य योजना है वो तैयार करेगा, इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कार्यक्रम के योजना अनुसार पंचायती राज, ICDS, भाषा, पुस्तकालय विभाग इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित कर सहयोग करेंगे। समस्त जिला कलेक्टरों को कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सक्षम स्तर पर अर्धशासकीय पत्र जारी करना। जिला, ब्लॉक, POUCO विद्यालयों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना। उसके बाद में निदेशालय प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं। RSCRT के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यक्रम के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं। डाइट के लिए निर्धारित किए गए हैं। ब्लॉक स्तरीय कार्य निर्धारित किए, PO स्तरीय कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और अब हैं विद्यालय स्तरीय कार्य दायित्व है। इसमें सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे व दैनिक कक्षाओं में पठन गतिविधियों को शामिल करें, सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं व पढ़ने के मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताएं, समूह पठन जैसे मजेदार इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पठन के लिए प्रेरित करना। छात्रों को पुस्तकें घर ले जाने व अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर उन्हें घर पर अपने बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना। स्वयंसेवकों को सहयोग है वो पठन सत्रों में प्राप्त करना। छात्रों की पठन प्रगति को नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण करना। प्रगति व चुनौतियों के बारे में पंचायत, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना। आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त करना। विद्यार्थियों से पढ़ने के महत्व पर चर्चा करना। लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, शिक्षकों, अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। अब यहाँ पर यह हो गया। इसमें अगर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के लिए राशि कम पड़ती है तो निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर SMC या SDMC का प्रस्ताव लेकर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग है वो किया जा सकता है। सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन स्थानीय परिस्थितियों, मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारी की जाए। गैर सरकारी संगठनों के दायित्व रहेंगे। अब कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है वो इसमें शाला दर्पण व शाला संबलन ऐप के माध्यम से होगी और विद्यालयों को अभियान अवधि के दौरान पठन
अभियान की गतिविधियों को सप्ताह में 2 बार इसको अपडेट करना होगा। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर सप्ताह में 2 बार प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को पठन अभियान की गतिविधियों को अपडेट करना होगा। शाला संबलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों को डेटा भी सत्यापन करना होगा। शाला दर्पण पर नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर लाइव किया जाएगा और विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाएगा। इसमें पठन अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली नियमित पठन गतिविधियां व पठन अभियान के दौरान विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख नवाचारी गतिविधियां इसमें शामिल रहेंगी। साथियों, इस प्रकार से जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और इसके अंदर भी अगर कोई अलग से दिशा निर्देश आएंगे तो उसको वीडियो हम लेकर के आएंगे। साथियों, ये वीडियो पूर्णतः आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया है। आपको विभागीय दिशा निर्देशानुसार ही कार्य करना है। राजस्थान टीचर्स अपडेट इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रहेगा। साथियों, आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।